कहते गंगा के 1000 स्नान और ये यमुना जी के 3 पान और नर्मदा का ध्यान ये समान है, ये अमृत है। ये महाप्रभु वल्लभाचार्य जी कहते थे कि न जातु यम यातना भवति ते पय पानत। इसके देखो ये पान की महिमा है। लगातार यमुना में बढ़ते जल स्तर को लेकर लोगों की जो चिंता की लकीर है वो साफ देखी जा सकती है। हम इस वक्त मौजूद हैं विश्राम घाट पर और ये नज़ारा है विश्राम घाट का। यहाँ आप देख सकते हैं कि माँ यमुना अपने पूरे जो लबलबा स्थिति है उस पर यहाँ पर बह रही हैं और हमारे साथ कुछ खास बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं यमुना पुत्र राजेश पाठक। आइए इनसे जानते हैं क्या स्थिति इस समय यमुना की बनी हुई है। राजेश जी, इस समय अगर यमुना जी की हम बात करें तो अपने पूरे रौद्र रूप पर यहाँ पर यमुना जी बह रही हैं। बिल्कुल। तो कैसे देखते हैं आप? देखिए ये मासी यमुना जी आप देखते हैं कि 10 महीने बांधों की कैद रहती हैं और हम पानी के लिए तरसते रहते हैं। कई बार ये समझो हम कम से कम 8 आंदोलन 2010 से हमने आंदोलन शुरू किए थे और लाखों आदमी लेके हम दिल्ली तक जाते थे और यमुना जी के क्या करते थे कि हमको 200 क्यूसेक पानी दे दो, 300 क्यूसेक पानी दे दो, लेकिन हमको इतना भी पानी उस समय नहीं दिया जाता था। और आज आपने सुना होगा कि 3 लाख क्यूसेक हथनी कुंड से पानी छोड़ दिया, दिल्ली में 208 मीटर पे पानी हो गया, अनेकों बातें और क्या भय की स्थिति बन गई है। आपने देखा दिल्ली में क्या स्थिति बन गई। अरे दिल्ली के कारण सुनिए, देखिए दिल्ली में बहुत सी कॉलोनियां यमुना की जो खादरें थी ये सब यमुना जी की प्रॉपर्टी है, ये किसी की व्यक्तिगत प्रॉपर्टी नहीं है जिसपे आदमियों ने कॉलोनियां बसवा दी, अवैध कॉलोनियां बना दी जिनकी गंदगी यमुना जी में जाती थी। ऐसा ही देखो हमारे ब्रज में भी हो गया। हमारे देखो दिल्ली की हालत आपने सुनी ली, पंजाब की हालत सुन ली। पहले क्या करते थे, खेती में ले जाते थे पानी को। अब इनकी स्थिति ये हो गई है हरियाणा और पंजाब की कि वहाँ पर उनकी ओवरफ्लो हो गई है सारी नदियाँ, खाली यमुना नहीं है वहाँ पर और भी नदियाँ हैं पंजाब में, तो वो भी ओवरफ्लो हो गई हैं। तो वहाँ सड़कों पे पानी भर गए हैं सब जगह। अब आप देख रहे हो ब्रज में हमारी माँ यमुना जी की देखिए जो शुरुआत होती है वो होती है शेरगढ़ से और हमारे यमुना जी का जो पहला घाट है उसको कहते हैं राम घाट। यमुना जी का जो ब्रज मंडल में घाट है उसका नाम है राम घाट, जहाँ कहते हैं ओवे के दाऊ जी महाराज ने एक लीला प्रसंग में यमुना जी को अपने साथ रास कर, कृष्ण के बड़े भाई दाऊ, उन्होंने एक बार रास की इच्छा हुई तो यमुना जी को रास में अपने साथ में वो धारा को खींच के ले गए। तो कहते हैं वहाँ यमुना जी की धारा विपरीत हो रही है हमारे ब्रज में, तो जहाँ पर हल से यमुना जी को खींचा वहाँ यमराज जो कि यमुना जी के भाई हैं उनने आके दाऊ जी को ललकारा था, ओ बे दाऊ जी मेरी बहन को कहाँ ले जा रहा है। तो वहाँ 24 अवतारों में दाऊ जी जो कृष्ण के बड़े भैया हैं उनका नाम ओवे के दाऊ जी नाम पड़ा। तो वहाँ से यमुना जी ने देखो इस समय ब्रज में प्रवेश किया है। तो मैं आपको बता दूं कि शेरगढ़ वगैरह में सब में पानी भर रहा है इस समय यमुना जी का पानी कहाँ कहाँ भर रहा है कि देखो सबसे पहले तो शेरगढ़ की खादर में पानी भर रहा है, नंद घाट जो तीर्थ आता है वहाँ पानी भर रहा होगा, चीर घाट पे पानी भर गया होगा, चीर घाट के और बच्चवन में पानी भर गया होगा, और उसके बाद देखो अपना वृंदावन आता है तो पानी गांव में पानी भर गया होगा, पानी गांव में, और अपना माठ वन में पानी भर गया होगा, बेल वन में पानी भर गया होगा। और देखो भैया ये हंसगंज के ऊपर भी एक रास्ता है जहाँ से पानी कभी पहले प्रवेश करता था, अब आजकल में तो मैं गया नहीं हूँ। तो यमुना जी का जो पानी था वो गाँव में, आप सोच रहे हो यहाँ तक नहीं, ये गाँव में अंदर भर गया है पूरे में पानी। आप लगातार लाइव के माध्यम से माँ यमुना के लिए लोगों से सवाल किया करते थे, माँ यमुना की सफाई के लिए बात किया करते थे, पानी छोड़ने के लिए बात करते थे, लेकिन इस समय की अगर स्थिति की हम बात करें तो माँ यमुना का पानी भी स्वच्छ हो चुका है, बिल्कुल बराबर स्थिति में माँ यमुना बह रही है। तो आप किस तरीके से प्रशंसा कर रहे हैं? आप क्या देखो भैया ये अमृत है, ये महाप्रभु वल्लभाचार्य जी कहते थे कि न जातु यम यातना भवति ते पय पानत। इसके देखो ये पान की महिमा है, ये अमृत है। एक स्थिति ये आ जाती है कि 10 महीने यहाँ जो बहुत बड़े बड़े पंडित भी होते हैं वो यहाँ पर आके मैं देखता हूँ कि वो छींटे मारते हैं, क्योंकि बराबर में वो गंदी वस्तुएं यहाँ पर यमुना जी की जो नालों से बह के आती हैं वो बह रही होती हैं। और बड़े बड़े जो धर्माचारी या कोई भी कह लो आटो संप्रदाय यहाँ पर आता है ब्रज में, तो उनको क्या लगे, जो पान की महिमा है पान न करके वो छींटा मारने लगे, समझ रहे। कहते गंगा के 1000 स्नान
और ये यमुना जी के 3 पान और नर्मदा का ध्यान ये समान है। यानी नदियों में 3 नदियों का वर्णन किया है कि गंगा का स्नान, यमुना का पान, गंगा का स्नान और नर्मदा का ध्यान, जो नर्मदा नदी है। तो ये तीनों नदियों का वर्णित किया गया है। आज यमुना जी के पान की स्थिति आपने देखा, कुछ समय पहले सांसद हेमा मालिनी जी आई थी, उनसे देखो, उनको हर बार पूजन मैंने ही यहाँ विश्राम घाट पे करा के और उनको आशीर्वाद दे के संसद भेजा था और कहा, चुनाव के वोटिंग से पहले हर बार देखो ये यमुना जी मेरे हाथ में, हर बार मैंने हेमा जी को कहा था कि आप इतने लाख वोट से जीत गई, इतने लाख वोट, जितना यमुना जी ने बोला उतने वोट से वो जीत गई। और मैंने उनसे एक लाइन हमेशा वापस मांगी थी कि आप मेरी माँ यमुना जी की संसद में मांग उठाना और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से ये जो नाले बह रहे हैं इनके लिए एक समानांतर नाला बनाइए। लेकिन मेरी मांगों को कभी उस समानांतर नाले की मांग को हमेशा घुमा दिया जाता है। क्यों? उसका एक ही कारण है, क्यों? ट्रीटमेंट प्लांटों के नाम पे 9 लाख करोड़ रुपए का गबन हो चुका है। कितने भैया? 9 लाख करोड़। इसकी कितनी बिंदी आती है हमको नहीं पता है, लेकिन हमको ये पता है कि 9 लाख करोड़ रुपए इस यमुना जी के लिए वर्ल्ड बैंकों से, खाली इंडियन गवर्नमेंट का पैसा नहीं था वो तो पूरे विश्व से पैसा आता है नदी पर्यावरण के लिए, आप जानते होंगे। तो विश्व पर्यावरण वालों ने वो पैसा भेजा था, उसको भी ये यहाँ के चंद कहें भ्रष्ट नेता लोग, वो मेरी माँ यमुना जी के उस फंड को सबको खा जाते हैं और मेरी माँ उन ट्रीटमेंट प्लांटों से बहने वाले नालों का दुख तो पाती है। तो आप देख रहे हैं कि इस समय जो स्थिति है, आनंद आ रहा है। इससे बड़ा देखो आनंद किसको कहते हैं? देखो, जब ये सारे रोम खड़े हो जाते हैं उसको आनंद की स्थिति कहते हैं। तो कहते हैं आज जैसो आनंद वो 3 लोक में आवे ना। मुझे 3 लोक में अगर ठाकुर जी कहे बैकुंठ ले ले, नहीं, मुझको तो यमुना जी में स्वच्छ जल चाहिए। मुझे यमुना जी का स्वच्छ नित्य दर्शन करना, और कुछ नहीं चाहता हूँ। अरे और कहा चाहूँ मैया, नित्य तेरो ऐसो निर्मल दर्शन पाऊँ मैया, और कछ न चाहूँ मैया। जय हो श्री यमुना मैया। तो हमारे साथ मौजूद थे यमुना पुत्र राजेश पाठक, जो कि इस समय की जो यमुना की स्थिति बनी हुई है उससे काफ़ी खुश नज़र आ रहे हैं। पूर्व में भी इनके द्वारा यमुना जी में पानी ना होने को लेकर, गंगा जी मैली होने को लेकर लगातार इनकी तरफ से यमुना जी के प्रति काफ़ी प्रयास किए गए थे, लेकिन कोई भी इनकी सुनने वाला नहीं था। लेकिन जब कहते हैं कि कुदरत की जब मार पड़ती है तो उससे हर कोई थर्रा जाता है। ऐसे ही जिस तरीके से यमुना में जो पानी का जो जलस्तर बढ़ा है तो उससे उनका रोम रोम जो है वो खुश यहाँ पे नज़र आ रहा है। अपने सहयोगी देवेंद्र के साथ पवन शर्मा, अभी न्यूज़ मथुरा। सिटी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, गोवर्धन चौराहा और सिटी केयर हॉस्पिटल, टाउनशिप, मथुरा। अब सुपर स्पेशलिटी सुविधाओं के लिए दिल्ली एनसीआर और आगरा जाने की जरूरत नहीं। कार्डियोलॉजी, न्यूरो सर्जरी, मेडिसिन, ऑर्थो गैस्ट्रो सर्जरी, प्लास्टिक सर्जरी, क्रिटिकल केयर एंड पेन मैनेजमेंट जैसी सभी सुविधाएं अब एक ही छत के नीचे। सिटी स्कैन, कैथ लैब, एंडोस्कोपी, MRI जैसी सभी आधुनिक मशीन सिटी हॉस्पिटल में ही उपलब्ध हैं।